कि अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोइड की। ये बिल्कुल नया वर्ड है। न्यूक्लियोइड एक्चुअली क्या होता है? इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आपको ऐसे ये ध्यान में रखना है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, प्रिमिटिव सेल्स वाले, यहां मैं मेंशन किया है प्रोकैरियोट में के बारे में। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं, दे आर नॉन डेवलप्ड, दे आर नॉन डेवलप्ड। और कैरियोटिक वर्ड या कैरियोट्स वर्ड बना है कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। अब इसका यह मतलब हो गया कि वो सेल जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं हो, उन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। ठीक है? जिसमें न्यूक्लियस नहीं हो, सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट हो, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल, तो वैसे सेल को हम प्रिमिटिव सेल या प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स के नाम से जानते हैं, जिसका बैक्टीरिया एक बहुत ही सबसे आसान एग्जाम्पल है। मैं बात कर रहा था न्यूक्लियोइड के बारे में। तो बैक्टीरिया में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसको आप इस नाम से भी लिख सकते हैं, नेकेड डीएनए। मतलब ये जो क्रोमोसोम जो था, जो न्यूक्लिक एसिड्स थी, उनके चारों तरफ अब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसके लिए हम वर्ड न्यूक्लियोइड यूज करते हैं। यहां मैंने मेंशन किया है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन न्यूक्लियस, या इनकी जगह ज्यादा अच्छा होगा, आप ये लिख सकते हैं नोट्स के फॉर्म में, अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है? फिर इन बैक्टीरिया इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए हम डीएनए वर्ड नहीं यूज करके हम न्यूक्लियोइड वर्ड यूज करते हैं। अब मैं बात कर रहा था आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो इसमें आपको जो ध्यान में रखना है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। तो हम जो लिखते हैं डिफरेंस के फॉर्म में, जो आपके एग्जाम्स में आता भी है, तो उसमें हम लिखते हैं, जब हम टेबल फॉर्म करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स, उसमें मेंशन करते हैं द न्यूक्लियस इज नेकेड या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट इधर प्रेजेंट। ठीक है? या हम सिंपली ये भी लिखते हैं नॉन डेवलप्ड न्यूक्लियस, फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस। फिर हम लिखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। राइबोसोम का जो साइज है, जब अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसका साइज बहुत छोटा होता है, जिसको हम 70S के नाम से जानते हैं। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं तो आपको, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई प्रोकैरियोट्स में, नेकेड डीएनए, या हम सिंपली हम ये भी लिखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एब्सेंट। ठीक है? दूसरी बात हम यहां लिखते हैं राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम, इसके बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। राइबोसोम जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है? राइबोसोम इज स्मॉल, जिसको हम 70S वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, 70S टाइप बोल देते हैं। ये हम बात करेंगे जब हम राइबोसोम की बात करेंगे। ठीक है? उसके बाद थर्ड में आप अगर चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, इसके बारे में आप हम ये भी लिख सकते हैं, जो उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनका आउटर मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, वो नैम और नैग से बना होता है। अभी आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानिए, सिर्फ इतना समझिए कि नैम नैग की यूनिट होती है प्रोटीन और लिपिड की जगह। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, ये दो कंपोनेंट हैं। भाई नॉर्मल जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उसमें फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन्स होती हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। जबकि इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, प्रोटीन लिपिड की जगह ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड की कंटिन्यूअस यूनिट होती है उसके चारों तरफ, जो मैंने एक वीडियोज में डाल रखा है, जो बैक्टीरिया वाला जो वीडियो है, जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है ग्राम स्टेनिंग के बारे में। अगर उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वहां आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल। अब अगर हम यहीं पे यूकैरियोटिक के बारे में आपको अगर हम बता दें, तो प्रोकैरियोटिक की जगह हम यूकैरियोटिक में हम लिख सकते हैं कि ऑल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, जितने भी हैं। अगर हम आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दे, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, है ना, और भी कई सारे ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सभी क्या होते हैं? प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ये सभी प्रेजेंट होते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस है, जिसको हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट डिफरेंस, जो आपको बिल्कुल ध्यान में
रखना चाहिए और याद करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा रिवीजन टाइप वीडियो जो आपके उम्मीद करते हैं काम में आएगा एग्जाम्स के टाइम में, और नोट्स बनाने में भी ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करते रहें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब दूं, आपके क्वेरीज का जवाब दे सकूं। थैंक यू।